सभी सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। राजश्री जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ दीपा, आप कैसी हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और त्योहारों का जैसे अब बस लगने वाली एक के बाद एक त्योहार आने वाले हैं ना। बिल्कुल। तो और मैं देख रही हूँ तुमने बहुत ही सुंदर रंग की चूड़ियां पहन रखी हैं जो खनक रही थी, और आपने कहा कि राशि जी ये आवाज एयर पे जानी चाहिए, यानी मैंने कहा इस तरह से बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई तीज त्योहार का समय है और चूड़ियां ना खनके तो कैसी बात होगी। हाँ बिल्कुल। और देखिए कुछ ऐसी ही बात हमारी एक सखी ने लिख भेजी कि हमारे प्रांत में तीज पर्व की बड़ी धूम रहती है, पूरा बाजार जो सज गया है। कल वैसे कजरी तीज है और लाल पीली साड़ियां, तरह तरह के लाख की चूड़ियां, जेवर, महावर, मेहंदी, तीज में दान पुण्य के लिए दान की डालियां और पकवान भी बनते हैं। सूजी खोवा की गुजिया, पेड़किया, ठेकुआ, पापड़ी, अनरसा। हाँ ये सब कुछ में तैयारी चल रही है, तो भाई उसमें से कुछ रेसिपीज लिख के हमें भेज दीजिएगा। बिल्कुल, हम आम और लोगों तक पहुंचा सके उसको, और हम भी घर में बना ले। घर में बना सकते हैं और फटाफट वाले रेसिपीज भेज दीजिएगा। बिल्कुल। तो एक गीत सुनकर आगे बढ़े, क्या क्या कहती है? बिल्कुल, एक गीत लेते हैं।
सजना कितना अच्छा लगता है ना, मतलब सजना संवरना मैंने कहा। और ये भी तो अच्छी आदतों में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और सजते रहते रहते वो पूरी प्रक्रिया में मन भी अच्छा होने लग जाता है। और मन भी अच्छा होना चाहिए ना भाई। दिनचर्या में जितने अधिक काम आदतों के रूप में होंगे, जिंदगी उतनी ही सुचारू, व्यवस्थित और सेहत भरी होगी। इस बात को हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, इसलिए अच्छी आदतें बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन राशि जी, दिक्कत तो तब होती है कि अच्छी आदतें जल्दी पड़ जाती हैं। रोज पड़ तो जाती हैं, लेकिन रोज रोज वही काम करके फिर मन ऊबने लग जाता है। भाई ये तो बात है कि खुद को हर दिन प्रेरित कैसे रखें, कोई सकारात्मक आदत कैसे वही की वही बनाए रखें। हाँ, रोजमर्रा एक ही चीज, जैसे सुबह के वक्त कोई अगर बेटी है, कोई सुन रही है अगर हमारी बेटी है, तो सुबह के वक्त माँ कह देती है कि जाइए जाकर थोड़ा सा कसरत करके आ जाइए। माँ को कह रही है बेटी। हाँ? और या पास के बगीचे में चले जाइए, थोड़ा टहल आइए। अब यहाँ पर माँ कह देगी 2 घड़ी दम तो लेने की फुर्सत नहीं है और तुम घूमने जाने के लिए कह रही हो, कल चली जाऊंगी। अब ये बेटे की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ता है और आखिरकार उसे जाना ही पड़ता है। मतलब जी हाँ, यानी कि सुनने में छोटी सी एकदम साधारण सी घटना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र छिपा है कि कोई भी नई गतिविधि शुरू करने और उसे अपनी आदत बनाने के लिए किसी साथी या रिमाइंडर की मदद लेना उपयोगी होता है ना? बिल्कुल। मतलब अगर कोई बोल दे, आपको बता दे, तो उसमें बुरा भी ना माने और ये सोच लें कि भाई चलो अच्छा है तुमने याद दिला दिया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बार बार किसी बात को याद दिलाना, तब थोड़ी कोफ्त भी होती है, होने लग जाती है। ये भी हाल है। बिल्कुल, महिलाओं के जिम में बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि इसलिए उन्हें रूटीन में खुद के लिए कोई गतिविधि जोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन यदि वो कुछ नया शुरू करना चाहती भी हैं, जैसे सैर करना या वर्जिश करना या कुछ सीखना हो, तो नियमितता कायम नहीं रख पाती और उसे बीच में ही छोड़ देती हैं। लेकिन अपनी सेहत के लिए, अपनी खुशी के लिए, संतुष्टि और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा जोड़ते रहना चाहिए। और हम ऐसी कोशिश करते तो हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ राशि जी पुराने ढर्रे पर लौट आता है। रोजमर्रा के जीवन में कोई नई गतिविधि जुड़े और जुड़कर आदत में बदल जाए, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हम इस पर बात करेंगे। जैसे छोटी शुरुआत करें, और एक ब्लॉगर कहते हैं कि इसे इतना आसान बनाएंगे कि आप ना कह ही ना सकें। जैसे कि आधे घंटे वॉक करने के बदले में 10 मिनट से शुरू कीजिए, या रोज 10 पढ़ने लिखने की जगह एक पैराग्राफ का लक्ष्य बनाइए, या फिर पूरे खान पान को बदलने के बदले सिर्फ सुबह के नाश्ते में बदलाव ले आए। मतलब कि हमेशा ध्यान रहे कि आपको संख्या या मात्रा उसकी आदत नहीं डालनी है। अचानक से कोई काम अगर हम एक्स्ट्रा करने लग जाएंगे तो फिर लगेगा अरे ये कहाँ से कर रहे हैं। तो छोटा सा बदलाव, सबसे पहले वापस ढर्रे पर ना आ जाए। इसलिए जब लक्ष्य छोटा होगा, काम छोटा होगा, तो उसे अपनी आदत में लाने में बहुत हमें आसानी होगी। बिल्कुल, और बदलाव की रफ्तार जो है वो धीमी हो। हमारे बहुत से श्रोताओं ने हमें संदेश भेजे हैं। एक ने लिखा है कि अच्छा मन, यानी मन में सकारात्मक विचार रहेगी तो आदत भी खुद अच्छी रहेगी। या यूं कहिए, अगर आप अच्छी आदत, अच्छे दिनचर्या को अपनाएंगे तो मन भी आपका अच्छा रहेगा। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, यानी सादा जीवन, उच्च विचार, अच्छी आहार, विहार, विचार, ये सब मन को खुश रखता है। बहुत ही सुंदर सा संदेश था ये। बिल्कुल। और एक और संदेश पढ़ लें हम। हाँ। मन अच्छा है तो विचार भी अच्छे आएंगे। ये एक हमारे श्रोता कहते हैं, मन चंगा तो कथोट में गंगा। गुजराती में कहावत है, मन होए तो मालवे जवाए, यानी कि मन मक्कम हो तब हम कहीं भी जा सकते हैं, कठिन राह भी आसान हमारे लिए हो जाती है। और आपने लिखा है कि हमारे विचारों से हमारा मन बनता है, विचारों से ही हम सुखी दुखी होते हैं। मन में सात्विकता और सफाई रखते हैं तो मन अच्छा रहता है। हैरान, परेशान, क्रोध, द्वेष जैसे नकारात्मक भाव भी नहीं आते। सबके प्रति एक समान भाव और प्रेम रखने से मन जो है वो खुश रहता है। बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश। अच्छा, ये आदतों के बारे में एक बात बता रहे हैं हमारे एक श्रोता कि आदतें ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम लगभग ऑटो पायलट पर करते हैं।
हमने उन्हें इतनी अच्छी तरह से सीखा और आत्मसात किया है, वे हमारे मस्तिष्क और शरीर के लिए बहुत कम प्रयास करते हैं। ये देखते हुए कि हमारा मस्तिष्क और शरीर ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आदतें पसंद हैं। अच्छी और स्वस्थ आदतों की दिनचर्या बनाने से आपको एक व्यक्ति के रूप में सुधार और जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। और एक श्रोता ने लिखा है, दीपा, की अच्छी आदतें हमारे शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। ये वो आदतें हैं जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए करीब ले जाती है। अच्छी आदतें आपको अधिक उत्पादक और ऊर्जावान बनने में मदद करती है। ये आदतें हमें आगे बढ़ने में भी मदद करती है। बिल्कुल। और जो बात कर रहे थे हम रफ्तार की, कि ये बदलाव की रफ्तार थोड़ी धीमी हो, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया अंतर बड़ी ऊर्जा लेकर आता है, जैसे हमारे संदेशों में भी आया है। शुरू में तो सब ठीक है, लेकिन कुछ वक्त के बाद बस फिर से वही वैसा ही लगने लगेगा जैसे चल रहा है। इससे बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि संख्या, समय या मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए। बिल्कुल। जिंदगी भर के लिए किसी चीज को आदत बनानी है तो उसमें हड़बड़ाहट क्यों भाई? बदलाव भीतरी होनी चाहिए। आपके जीवन में तब तक अनुशासन नहीं आ पाएगा जब तक आप स्वयं को लापरवाह मानती रहेंगी। आप जब तक मानती रहेंगी कि मेरा तो खाने पर कंट्रोल ही नहीं है, तब तक आप वजन कम नहीं कर पाएंगे। निश्चित है कि शुरुआती सफलता के बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। जी। और मनोवैज्ञानिक भी तो ये कहते हैं ना राजेश्वरी जी, कि अगर आप आदत बदलने की सोच ही लें तो आदत बदलने के बजाय आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। आपकी सोच बदलने का या नजरिए को बहुत बेहतर करने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। इसीलिए तो पहले अपने मन से अपनी छवि बदलें, फिर करीबी लोगों की सकारात्मक टिप्पणियों पर गौर करें। अगर पड़ोसन कहे कि आजकल तो आप नियमित रूप से सैर के लिए जाती हैं, तो इसे प्रशंसा के रूप में लें। ऐसा ना सोचें कि कब तक चलेगा ये नियम, देखते हैं। छोटी छोटी जीत से स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ने दें। बिल्कुल। क्या बात है। और हम एक गीत सुन लें, क्या कहती हो? बिल्कुल।
एक बार फिर हमारे श्रोताओं का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और बचत से मजबूत बुनियाद। मतलब कि बताओ जल्दी। मतलब कि भाई अगर बचत हम करते रहेंगे तो जीवन की बुनियाद जो है मजबूत बनी रहेगी, है ना। और हम सभी बचत करना चाहते हैं। वैसे तो महिलाएं अब सजग और जानकार हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई बहनें हमारी ऐसी हैं जो पैसों की सारी जिम्मेदारियां अपने पति के हिस्से कर देती हैं। कि भाई आप जानिए, तुम बताओ। हमने अब थोड़ा थोड़ा अपने आप पर जिम्मेदारी लेना शुरू करी है, लेकिन सच में राशि जी अभी तक यही होता था कि ये आए हैं, ये वैसा है, आप देख लीजिए इसका क्या करना है। उसके बाद हम न सोचते हैं, न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं कि ये पैसा निवेश में जा रहा है या बचत में जा रहा है या बैंक में जा रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, कुछ पता नहीं होता है। तो भाई आज भी कई बहनें हमारी ऐसी हैं जो पैसों की जिम्मेदारियां, जैसे मैंने कहा कि पति के हिस्से कर देती हैं। चार दीवारी को जो घर बन सकती है वो आर्थिक भविष्य की इमारत भी तो खड़ी कर सकती है। जरूरत है जानकार और सतर्क रहने की। तो कैसे करें? पहले तो बजट बना लें। मासिक बजट ना कि वार्षिक बजट? वार्षिक शायद बहुत लंबा, शुरुआत करने के लिए मासिक अच्छा है। और मासिक भी अगर कहीं कठिन लगे तो भाई हफ्ते से ही शुरू भी कर सकते हैं ना। और जरूरी या गैर जरूरी लिस्ट बना ले। एक पहले महीने का लिस्ट तो सभी की जबान पे होता है, हम सब बहनों की जबान पे होता है कि हमारे महीने का खर्च क्या क्या है। तो जो जरूरी है वो भी हमें पता होता है, गैर जरूरी हम हमेशा लिस्ट बना के रखते हैं। अचानक कहीं जाना पड़ गया या कहीं किसी को जरूरत हो गई या कोई हमारे घर में आ गया या कोई फंक्शन ही छोटा सा कोई हो गया तो हम ऐसी गैर जरूरी लिस्ट भी बना के रखते हैं। बिल्कुल। और खरीदारी की बात हो तो जरूरत हो तभी खरीदें, क्योंकि अभी इतनी सारी जगह सेल वगैरह इतना कुछ चल रहा है, मन देखिए चंचल है, चली जाता है कि ये ले लें वो ले लें। लेकिन घर में एक बार वापस हम तो यही कहेंगे कि एक बार के लिए छोटी सी अपनी वो अलमारी खोल के देख लिया करिए क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद वो सेल वाला जो पैम्फलेट आया ना घर में उस पे देखा करिए तो मन सच में पलट जाता है। सच में ऐसा होता है ना भाई। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश हमारी एक श्रोता भेजती हैं कि दरअसल बचत ऐसा गुण है जिससे आप अपनी आमदनी से थोड़ा थोड़ा बचाकर भविष्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी मुसीबत पूछ कर नहीं आती है। आपकी यही बचत उस मुसीबत में काम आएगी। इलाज के लिए, बच्चों के भविष्य के, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए या अन्य प्रकार के ऐसे अनेक कार्य होते हैं जब हमें मुसीबत में अचानक पैसों की जरूरत हो जाती है, और तब ये बचत रूपी धन हमें भविष्य के आधार के रूप में दिखाई देता है। देखिए कितनी सही बात है ना। बिल्कुल, ये छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी बचत जो माँ करती है और वो अलमारी के किसी कोने में से निकाल निकाल के जो देती है ना पैसे, जाओ ये जाके तुम ले आओ, और हम सोचते हैं कहाँ से ये पैसे आ गए। तो ये वो खूबी है। और सेविंग्स की राशि बैंक में जमा करें, क्योंकि नकदी हमेशा खर्च हो जाती है। भाई मैंने दोनों बड़ी उलट बातें बोलती है कि मम्मी देखिए कैसे अलमारी में से वो नकदी निकाल के दे देती है, हम चुपचाप चोरी छुपे या हमारी जो पसंद की कपड़े होते हैं ना त्योहार पे, कभी वो खरीद लाते हैं, कभी कोई जरूरी किताब होती है तो हम वो खरीद लाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से नकदी के फायदे होते हैं। लेकिन सेविंग्स की अगर आप बात जहां कर रहे हैं बचत की, तो ये बैंक में अगर आप जमा कर लें तो उसमें आपको ब्याज भी मिलेगा और वो पैसा कहीं इधर उधर फिजूल खर्च नहीं होगा। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है भाई, खाता जॉइंट है या नहीं ये भी आपको देखना चाहिए, है ना। उसके बाद कई बैंकों में महिलाओं के लिए खास सेविंग अकाउंट की सुविधा उपलब्ध है, जैसे ऑटो स्वीप की सुविधा। इस फैसिलिटी में कैसा एक तय सीमा से ज्यादा की रकम स्वचालित रूप से एफडी में कन्वर्ट हो जाती है, तो सेविंग्स अकाउंट के बदले ज्यादा ब्याज मिलता है आपको। और जब अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता तो एफडी की रकम अपने आप ही सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो हमें हमेशा वो देखने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे बैंक के अकाउंट में वो कुछ जो मिनिमम जो नकदी है वो रखा हुआ है या नहीं, तो ये अपने आप ही आपका उस एफडी से उधर चला जाएगा। अच्छा, एक संदेश आया है कि बचत से बुनियाद मजबूत बनती है, और वो गुजराती कहावत बता रहे हैं, टीपे टीपे सरोवर भराए, यानी बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। इसलिए बचत करने की आदत अच्छी है। हमने भी अपने सेवा काल के दौरान छोटी छोटी रकम के 5 वर्षीय रिकरिंग अकाउंट खुलवाए थे, जिसके बदौलत हम अपना घर बना सके बिना लोन लिए। जीवन में बचत एक ऐसा साथी है जो आपके कठिन समय में आपका मित्र बनकर खड़ा रहता है।
बहुत सुंदर। और एक श्रोता ने लिखा है कि आप अपने भविष्य के लक्ष्यों जैसे कि सेवानिवृत्ति या स्वास्थ्य सेवा जैसे अप्रत्याशित खर्चों के बारे में कम तनावग्रस्त होंगे। बचत आपको राहत और सहजता प्रदान करती है, ये जानकर कि आपके पास जीवन की विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त धन है। और एक संदेश पढ़े, एक गीत सुना दो। चलिए। लला लला लला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा, उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। सुन 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 हवा चली, सबा चली, तेरे आंचल से उड़ के घटा चली। सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली, मैं छूने जरा आसमां चली। बादल पे उड़ना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, हाँ जरूरत है, हाँ जरूरत है।
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूं दीपा माहेश्वरी और मैं हूं राजू। हमारे श्रोता सोच रहे होंगे आज क्या कर रही हैं ये दोनों सखी सहेलियां यहाँ पर। वो लोग सोच रहे होंगे शायद इन्हें चाय की जरूरत है, लेकिन नहीं भाई, अभी बचत के बारे में बात करने की जरूरत है कि बचत को इन्वेस्ट कैसे करें। बिल्कुल। अब बचत हमने बचाना तो चलिए सीख लिया, लेकिन अब उसे निवेश कहाँ करना ये भी तो जानना जरूरी है। लेकिन अब पुरुष सदस्य या हमारे श्रोता भाई वो तो जानते ही हैं कि कहाँ क्या कैसे लगाना है, समझते हैं, लेकिन हमारी बहुत सी बहनें अब उन्हें भी समझना जरूरी है कि निवेश कैसे और कहाँ करें। जैसे नियमित या रेगुलर डिपॉजिट के तौर पर रिकरिंग डिपॉजिट यानी जिसे आरडी कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, आप वहां भी अपना बचत को लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। एनपीएस भी कुछ होता है ना? एनपीएस भी होता है, वो नेशन पेंशन सिस्टम होता है। और जो पीपीएफ है उसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। भाई ऐसा है कि विशेषज्ञों का मानना है कि इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे बिना जोखिम वाले स्कीम हैं, ये सभी सलाहकारों के सुझाव हैं। आप बैंक जाकर सारी जानकारी पहले अच्छे से समझें। बड़ी सुंदर कहावत है, शुभस्य शीघ्रम, यानी कि जितनी जल्दी बचत शुरू करेंगे आपकी बचत राशि भी उतनी अधिक होगी और ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। खासकर ऐसी जगह अगर निवेश करते हैं जहां ब्याज की कंपाउंडिंग होती है, इसलिए ज्यादा फायदे के लिए घर पर भी बजट के लिए आपको प्रोत्साहित अपने आप को उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और देखिए वैसा ही बिल्कुल कुछ इसी तरीके का एक संदेश है कि आज के ज़माने में बचत बहुत ज़रूरी है। जैसे बैंक एफडी जैसे हमने बात करी ना, एसआईपी, पोस्ट ऑफिस, ये सब भी सेफ रास्ते हैं, इन्हें भी आप चुन सकते हैं। भविष्य की बुनियाद आप इससे भी मजबूत कर सकते हैं। अभी जो गीत हमने सुनाया था ना दीपा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये हमें वक्त ने, कोरोना का जो वक्त था जी सिखा दिया था। लेकिन हम वक्त के साथ धीरे धीरे फिर ये बात भूल गए और संचयन में जुट गए, है ना? लेकिन ये जो बचत है ये बहुत जरूरी है। जिसकी जरूरत नहीं हम वो भी चीजों से लाकर सामानों, घरों को जो है वो भर देते हैं और फिर इतना भर देते हैं कि बस गिरते हैं यहाँ वहां से इधर उधर से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में बचत का बहुत बड़ा रोल है, फिर भी वो चाहे पैसे की हो या बिजली की, पानी की, समय की या फिर गैस की, इन सभी चीजों से हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत बचा सकते हैं। बचत की आदत बचपन से ही बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अगर जीवन में छोटी छोटी बचत करें तो वक्त पड़ने पर हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। कल किसी ने नहीं देखा है कब किसको क्या होगा, इसलिए बचत करते रहने से वक्त बेवक्त हमें पैसों की जरूरत पर हम परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल सही लिखा इन्होंने। सही कहा। और एक और हमारे श्रोता कहते हैं कि बचत से तनाव कम होता है। आप अपने भविष्य के लक्ष्यों जैसे कि सेवानिवृत्ति या स्वास्थ्य सेवा जैसे अप्रत्याशित खर्चों के बारे में कम तनावग्रस्त होंगे। बचत आपको राहत और सजगता प्रदान करती है, ये जानकर कि आपके पास जीवन की विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त धन है। देखो ऐसा है दीपा कि कई बार पैसा जमा होने पर ना लोग बहाने से सोना या जेवर लेना पसंद करते हैं, लेकिन निवेश के हिसाब से ये वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो क्या है? हो सकता है, देखो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ, ऐसा सलाहकारों का मानना है, कहना है कि ये बेहतर है। अब सॉवरन गोल्ड बॉन्ड क्या है? ये एक पेपर फॉर्म है, किसी फाइल में संभाल कर रखें। इसमें हर साल 2.5 यानी 2.5% ब्याज आपको मिलता है। 8 साल की मैच्योरिटी के बाद रिडीम करने पर कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिल जाती है और कोई अन्य खर्च भी इसमें नहीं आते। फिजिकल गोल्ड की तरह मेकिंग चार्ज भी नहीं देना होता है और संभाल कर रखने का जोखिम भी नहीं। इसमें निवेशक को कम से कम 1 ग्राम सोने के लिए निवेश करना होता है। अच्छा, और इसी तरह से गोल्ड ईटीएफ होता है, जैसे सोना चोरी होने का या खोने का डर हो सकता है। ऐसे में बेहतर है उनके म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। जो आपको पैसा गोल्ड में निवेश करता है तो आपको भी वही फायदा मिलेगा जो सोना बेचने पर मिलता है। और ये आपके वित्तीय जो प्लानर हैं उनके साथ जरूर बैठ के समझें। और अगर जो इस तरह भी नहीं चाहते कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो आप सोने का सिक्का भी खरीद सकते हैं, है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने वित्तीय प्लानर के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और उसके बाद ही किसी प्रकार का निवेश कर सकते हैं। बीसी से भी बचत कर सकती हैं। जी, वो भी किया जा सकता है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें बचपन में जितनी जरूरत माँ बाप की होती थी उतनी जरूरत माँ बाप को बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे की होती है। तो जब तक हमारे सर पर बुजुर्गों का हाथ होता है हम छोटे ही होते हैं और आशीर्वाद से लबरेज रहते हैं। तो ये तो एक उन्होंने एक बात कही। और साथ में ये है कि बचत एक ऐसा गुण है जिसे आप अपनी आमदनी से थोड़ा थोड़ा बचाकर भविष्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी मुसीबत पूछकर नहीं आती। आपकी यही बचत आप कि उस मुसीबत में काम आएगी। इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए हमें मुसीबत में अचानक पैसों की जरूरत हो तो बचत रूपी धन हमें भविष्य के आधार के रूप में दिखाई देता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन एक बहती नदी है, या कह सकते हैं कि ये जीवन एक कुआं है जिसमें जितना भी डालो वो हमें कम ही लगता है। इसकी प्यास बुझाने की कोशिश करने से मन भी नहीं भरता। इस कारण हमारे दैनिक जीवन में बहुत असर पड़ता है। इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ बचत करना चाहिए और हमेशा एक हिसाब किताब रखने की कोशिश ही नहीं बल्कि आदत बना लेनी चाहिए। हर महीने बचत की राशि देखेंगे तो आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और हमेशा ये आदत बनी रहेगी जो आगे चलकर आपके काम आएगी। हमारे श्रोता बहुत ही समझदार हैं और बहुत अच्छे अच्छे संदेश हम तक भेज रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि अब हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक गीत सुनवा दें। जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए भी जिंदगी हो।
तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है, हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है, भूले से भी गम आए ना वहाँ, प्यार है जहाँ बंदगी हो, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, ला 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 ला। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। हमारा जो मिशन हुआ है वो पहला मिशन है जो साउथ पोल पे अचीव किया। 23 अगस्त 2024 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। सारे देश यही प्रयास करते रहेंगे कि अपने सोलर सिस्टम में कुछ अगर लाइफ मिला तो मंगल पे मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। डॉक्टर विनीता नवलकर से खास बातचीत। याद रखिए 23 अगस्त 2024 को विविधा में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक बार फिर आप श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। क्या देख रही थी? संदेश कि कितने अच्छे अच्छे संदेश हमारे सभी श्रोता लिख के भेजते हैं ना। अब देखिए उन्हें पता है कि ये बात करेंगे सुविधाओं के बारे में और नियंत्रण के बारे में। तो कह रहे हैं कि नियंत्रण के उपरांत मिलने वाली सुविधाओं में जो रस और रसों में जो रस के अनुसार ही ईश्वर है और जिसमें समस्त ब्रह्मांड है, इसलिए ब्रह्मांड में हर एक के लिए ही नियंत्रण आवश्यक है। फिर मनोनिग्रह नियंत्रण का शास्त्रीय निर्देश भी है। देख दीपा, प्रतिस्पर्धा और दिखावे के मौजूद दौर में अभिभावकों की इच्छा होती है कि उनका बच्चा किसी भी मामले में कम न रहे, जी है ना। तो इसके चलते वे अपनी संतानों को सहूलियत, पढ़ाई और जमाने के साथ चलने के नाम पर विभिन्न चीजें प्रदान करते हैं और कई बार तो सामर्थ्य से भी बढ़कर। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वैसे तो कोई भी वस्तु या सुविधा अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन राशि जी 2 सिद्धांत ये निर्धारित कर सकते हैं कि लाभदायक होगी या हानि पहुंचाएंगी। जैसे कि पहला कि जैसा कि आयुर्वेद कहता है ना, कोई भी चीज जो आवश्यक से अधिक है वो विष है। और दूसरा कि क्या वो चीज उम्र से पहले मिल गई है। बिल्कुल, कई बार काम में व्यस्त माता पिता छोटे बच्चों को बहलाए रखने या मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन थमा देते हैं। इस उम्र में मोबाइल का चमकता स्क्रीन बच्चे की आंखों पर स्थायी रूप से बुरा असर छोड़ सकता है। इसके अलावा उसके सामाजिक समायोजन और भाषा के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन की हलचल और किरदारों की नाटकीयता के चलते भावनाओं का प्रदर्शन और एकाग्रता भी प्रभावित होती है दीपा इससे। इस दौरान भले ही बच्चा शांत बैठा रहे, पर वो उसके शारीरिक विकास को अवरुद्ध करता है। हर बार मोबाइल थमा दिए जाने से उसमें जिद करने और बात मनवाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और इस उम्र में पढ़ाई के नाम पर मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा दी जाने लगी है क्योंकि प्रोजेक्ट ही मिलते हैं। वैसे तो कोरोना के ऑनलाइन दौर में यह मजबूरी थी, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। विशेषज्ञ कहते हैं कि बढ़ते बच्चों को इंटरनेट पर फटाफट सर्च करके पके पकाए नतीजे हासिल करने के बजाय मेहनत करके किताबों में खोजने की आदत डालनी चाहिए। इससे उनकी बुनियाद मजबूत होगी। और यही वजह है कि तमाम कैलकुलेटर उपलब्ध होने के बावजूद बच्चों से गणित का अभ्यास कराया जाता है और सारे जो तथ्य यानी जितने भी थ्योरीज और फॉर्मूलाज होते हैं वो उन्हें याद कराए जाते हैं। बिल्कुल। और इस उम्र में इंटरनेट की अधिक मदद लेने से परिश्रम करने या दिमाग लगाने, वो जो एक एक्सरसाइज होती थी दिमाग की, वो चीजों को समझने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। आंखों को नुकसान तो पहुंचता ही है, वो अलग। दूसरी तरफ मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और विभिन्न तरह के वीडियो देखने की लत भी लग जाती है। समझ के अभाव में कई बार बच्चे ऑनलाइन गलत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और साइबर बुलिंग या धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। जी राशि जी, हम अपने सभी श्रोताओं से एक बार
बोलना चाहते हैं कि बच्चों पर नियंत्रण कितना और सुविधाएं कितनी, इस पर हम बात करना चाह रहे हैं विशेष तौर पर। बाकी हम सब पे भी वो कहीं ना कहीं लागू तो होता ही है। भाई बच्चे क्या, अगर हम भी बड़े इतने ज्यादा मोबाइल देखेंगे तो काम छूटेंगे और बचत भी छूट जाएगी और अच्छी आदतें, सब चीज छूटती चली जाएगी। ये तो बुरी आदत हो गई ना, स्क्रीन पे इतनी देर तक देखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई स्क्रीन टाइम की अधिकता उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। इससे बच्चों में नींद और एकाग्रता की कमी भी देखी जाती है। और क्या देख रही हो, गाना सुनवाना है क्या? सोच रहे थे कि गाना सुनाए। मैंने देखा आप पीछे मुड़ के देख रही हो कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, हमारे जो सभी श्रोता सखियां सोच रही होंगी नींद सी आ रही है, गाना सुन लेते। हमारी बातें इतनी नहीं, इतनी रोचक नहीं है क्या, बोरिंग है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना। अय्या
चलिए दिल विल प्यार व्यार ना पता हो, लेकिन ये तो पता होता है ना कि सुविधाओं का असर कैसे होता है। जैसे बच्चों पर मोबाइल फोन, गाड़ी, इंटरनेट कनेक्शन, OTT का सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड, ये सब का, इन सब सुविधाओं का क्या असर हो रहा है, ये इसका आकलन करना, इसे नापना ये भी बहुत जरूरी है। उसे फायदे की जगह नुकसान तो नहीं हो रहा कहीं, ये माँ बाप को या पेरेंट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और देखो ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई ज्यादा सुविधाएं मिलने पर लोग आराम तलब हो जाते हैं, इसलिए जो आप काम कर सकते हैं वो जरूर करिए। थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहें, घर के कामों से शरीर स्वस्थ रहता है, एक्टिव रहता है। आप अपना काम अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। किचन में अधिकतर काम करना चाहिए, मनपसंद खाना सफाई से बना सकते हैं, झाड़ू पोछा बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। जी बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हम विशेष तौर पे बच्चों पर केंद्रित करना चाह रहे हैं, तो ये बात तो खैर उन्होंने बहुत अच्छी की, सबके लिए, ये बच्चों पर भी लागू होती है। अब जब बात हम किशोरावस्था की अगर करें राजश्री जी, तो इस दौर में अभिभावक यानी पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत के साथ साथ उनके शौक, फैशन, फिर वो पीयर प्रेशर का भी ध्यान रखना होता है ना। इस उम्र में मोबाइल फोन और इंटरनेट के अलावा अब बच्चों को देखिए दोपहिया वाहन मतलब स्कूटी टाइप्स कुछ चाहिए, स्मार्ट वॉच भी उन्हें दिलानी पड़ेगी और इंटरनेट की सीमित जरूरत हो सकती है। बड़ों की निगरानी में और सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से उन्हें दें। ऐसा ना हो कि इंटरनेट के बिल्कुल मतलब कुछ बिना किसी सीमित के उपयोग वो बच्चा करता चला जाए और अपना एक रियल लाइफ और काल्पनिक दुनिया में अंतर नहीं रख पाए, वो ये भी हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक वास्तविक दुनिया से कहीं अलग ना हो जाए। अगर पेरेंट्स की निगरानी ना होने पर ऑनलाइन गेम हो या अनजान लोगों से दोस्ती हो, दूसरी तरह के लत हो, तो इससे बहुत खतरे हो सकते हैं। जहां तक स्मार्ट वॉच जैसी सुविधा का सवाल है, तो वो स्कूल में भी ध्यान भटकाएगी और स्मार्टफोन से लगातार जोड़े रखेगी, जिसका कोई लाभ इस वक्त नहीं है। उन्हें वाहन देना भी बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में रोमांच की चाह तो होती ही है, पर निर्णय क्षमता, गतिविधियों के नतीजों की समझ पूर्ण विकसित नहीं होती। एक अध्ययन के अनुसार उसका निष्कर्ष ये है कि वयस्कों की तुलना में किशोर व वाहन चालकों से दुर्घटना की आशंका कहीं ज्यादा होती है। देखिए, इसी तरह से मिलती जुलती बात हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मोबाइल फोन हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन गया है। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, चाहे गरीब हो या अमीर। आज स्मार्टफोन का जमाना है और हर युवा की एक तरफ तेजी से दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही है। आज वो जिंदगी की सुविधा का अहम हिस्सा है, लेकिन उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। मोबाइल मानव शरीर की बहुत सारी बीमारियां कर सकता है और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण से DNA भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है दीपा, लेकिन इस उम्र में बच्चे पढ़ाई के लिए कई बार अपने घर से दूर भी जाते हैं, तो इसलिए मोबाइल फोन हुआ या इंटरनेट, गाड़ी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा जरूरी भी लगने लगती है। हालांकि इनसे पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन उपयोग को सीमित अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे क्रेडिट की एक लिमिट होनी चाहिए और उसे अभिभावक के फोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, ताकि हर खर्च की जानकारी उन तक पहुंचे। वाहन भी दिखावे की बजाय आवागमन के सुविधा में इस्तेमाल हो। जी बिल्कुल। अब ऐसी क्या क्या चीजें पेरेंट्स के तौर पर क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं? जैसे बच्चों के साथ बातचीत करें, वो उन्हें समझाएं कि इस सुविधा को कम करने या वापस लिए जाने की आवश्यकता क्यों है। यानी कि अगर आपने कुछ उन्हें फैसिलिटी दे रखी है, जैसे कि स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो, तो क्यों उनसे वापस लिया जा रहा है वो उन्हें बताना चाहिए और क्यों दिया जा रहा है ये भी उन्हें समझाना चाहिए। यानी कि बातचीत जो है वो बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि अगर ये कमी की जा रही है तो किस वजह से की जा रही है, और नियम बनाएं कि छोटे बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल अभिभावक की निगरानी में ही करें और जिस काम के लिए मोबाइल दिया गया है वो उस तक ही सीमित रहे। बिल्कुल। और ये जो होते हैं ना आजकल OTT प्लेटफॉर्म, इस पे जो नेगेटिव और जो हिंसक कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को न देखने की सलाह दें। OTT प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वीडियो
आधारित सोशल मीडिया या रेस्ट्रिक्टेड मोड का उपयोग करके आप रेस्ट्रिक्टेड मोड कर सकते हैं, या आप अपना ही कोई कीवर्ड डाल सकते हैं ताकि जब आप घर में ना हो तो बच्चे इस तरह की चीजें ना देख सकें टीवी पर। फिर कोई भी चीज की सुविधा कभी भी सजा के तौर पर वापस ना लें। अब दे तो दिया और फिर एकदम से उनसे झटक के वापस ले लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चों से ये स्पष्ट कर दें कि प्राइवेसी के नाम पर आपको कोई भी असीमित छूट नहीं दी जाएगी। खासतौर पर सोशल मीडिया पर पेरेंट्स फ्रेंड लिस्ट में रहेंगे और आवश्यक होने पर फ्रेंड्स के बारे में जानकारी भी लेंगे, ये उन्हें बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और सही तरीके से सुविधाओं का उपयोग करके माता पिता बच्चों की प्रशंसा भी करें। भाई उन्हें प्रशंसा भी उनकी होनी चाहिए, उससे उनका मनोबल बढ़ता है। और एक गीत थोड़ा सा सुन लें। चलिए सुन लेते हैं। टाइम हमारा हो गया है वैसे। लागू तेरे कदम से, सुनो ना, सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा, सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। ए शेरा, ए शेरू, कहाँ चला रे? आना। ओहो, जाने दो ना। तो दीपा, अब हमारे जाने का वक्त हो चला है। हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। मैं राजश्री त्रिवेदी और मैं दीपा माहेश्वरी कहते हैं नमस्कार। सखी सहेली।